Hello, good morning students. Today we study of standard 9 subject social science lesson number 3 movements towards a new words मतलब कि नई वर्ल्ड दुनिया की तरफ मतलब कि वो लोग का प्रयाण मतलब जाना ग्लोबल ट्रेंड्स बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर ठीक है मतलब दो वर्ल्ड वॉर हुए थे ठीक है तो दोनों के बीच के मतलब क्या क्या मतलब ग्लोबल ट्रेंड्स थे आफ्टर दिस द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पीपल बिकम इकोनॉमिकली पुअर मतलब पहले विश्व युद्ध के बाद जो पब्लिक थी वो कैसे हो गई थी पुअर हो गई थी गरीब हो गई थी द इमीडिएट गवर्नमेंट इज पावर वेयर अनसक्सेसफुल इज इम्प्रूव दिस कंडीशंस मतलब गवर्नमेंट के पास उस टाइम में इतने पावर नहीं थे कि वो जो कंडीशंस को वो क्या कर सके इम्प्रूवमेंट कर सके सुधार सके पीपल लॉस्ट देयर ट्रस्ट इन द डेमोक्रेसी पीपल को डेमोक्रेसी के ऊपर से मतलब क्या हो गया था ट्रस्ट उड़ गया था डिक्टेटरशिप बिगेन इन द सम कंट्रीज विच बिकम द ड्राइविंग फोर्स फॉर द सेकंड वर्ल्ड वॉर और उसकी वजह से काफ़ी कंट्री हैं वो मतलब फोर्सफुली मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हो गई थी जुड़ गई थी लेट्स स्टडी द फॉलोइंग सीरीज ऑफ द इवेंट दिस द रिस्पेक्ट्स मतलब उसकी कौन कौन से मतलब मेन प्रपोज थी वो अपने को देखते हैं उसमें फर्स्ट हो गया फैक्सिम इन इटली सेकंड नाजिम इन जर्मनी थर्ड मिलिट्रिज्म्स इन द जापान एंड फोर्थ द ग्लोबल डिस्क्रिप्शन 1929 to 32 अब स्टूडेंट्स इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे तो फर्स्ट हो गया फैक्सिम्स इन इटली फैक्सिम मतलब कि फांसी अपने जी किसी को मतलब कि पनिशमेंट होती है तो उसको जो फांसी होती है तो फैक्सिम इन इटली मतलब इटली में क्या होता था फांसीवाद होता था In the First World War, Italy was on the side of the winning nation and the fought for those nation. मतलब प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे इटली जो राष्ट्र मतलब कि क्या हुआ था विनर हुए थे उनके पक्ष में रह के वो क्या कर रहे थे लड़ रहे थे इन इंक्रीज द मैसिव एक्सपेंडिचर ऑफ द $12 million और उसके अंदर इटली को $12 million का मतलब क्या हो गया था खर्च हो गया था लॉस्ट लाइव द 6 लाख सोल्जर्स 6 लाख सोल्जर को भी मतलब क्या हो गया था जान हानि हो गई थी येट फिर भी द अदर विनिंग नेशन टुक ओवर द चॉइसेस टेरिटरीज इग्नोर इन द इटली लेकिन जब मतलब कि जो राष्ट्र विनर हो गए थे उन्होंने अपने अंदर इटली को मतलब क्या किया था इंक्लूड नहीं किया था देन इटली वो इग्नोरिंग इटली मतलब इटली को क्या किया था इग्नोर कर दिया था इटली वॉज एंग्री एंड द फ्यूस्टर्स इसकी वजह से इटली क्या हो गया था एंग्री मतलब गुस्सा हो गया था और उसको ऐसा लगा था कि फ्रस्टर्स मतलब कि मेरा मतलब कि स्वाभिमान मतलब टूट गया है मतलब कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो ख़त्म हो गई है इस नेशनलिटिक फीलिंग वॉज हर्ट फॉर द इटलियन कंसिडर्स टू गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल एंड वॉज मोर देन एगर्स टू एवरेज इस नेशन ह्यूमिलेशंस एंड द एज सुन एज पॉसिबल इसके लिए इटली को ये लगने लगा कि इसके लिए कौन जवाबदार है गवर्नमेंट जवाबदार है और इसकी वजह से इटली अपने अपमान का बदला क्या करने थे लेना जितना जल्दी हो जा सके वो अपना अपमान का बदला लेना चाहते थे कि जैसे कि मैंने इन लोगों के पीछे इतना खर्च किया मेरे इतने सैनिक की मतलब जान हानि हो गई फिर भी मतलब कि जब उन लोग को चॉइस करने का आया राष्ट्रों को नेशंस को तो हम मेरी ही मतलब क्या करें मेरा उसके अंदर मेरे को इनको अंदर इंक्लूड नहीं किया इसके लिए इटली को गुस्सा आ गया और वो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल मान के उनके सामने क्या करना चाहा मतलब कि जितना जल्दी हो सके इतना बदला लेने की वो कोशिश करने लगा इन ऑर्डर टू स्लेवेज इटली फ्रॉम द सच डियर सिचुएशंस बेनिटो मुसोलिनी लॉन्च देयर फेस्टिक्स पार्टी और इटली मतलब ऐसे ऐसे कंडीशन से पास हो रही थी इस तो उसको मतलब निकालने के लिए बेनिटो मुसोलिनी ने इटली में मतलब कि इटली में फासिस्ट का मतलब कि क्या करा मतलब एस्टिब्लेट्स फासिस्ट की पार्टी लॉन्च कर दी ही एडप्ट द बंडल ऑफ द स्टिक्स एंड एक्स इन्होंने बंडल ऑफ द स्टिक्स मतलब लाकड़ी की बारी और एक्स मतलब कुहाड़ी को मतलब क्या कर लिया मतलब कि वो उन्होंने एडप्ट कर लिया सिंबल ऑफ द सुप्रेमेसी ऑफ द रोमन एम्पायर और उसको मतलब उसने रोमन एम्पायर का मतलब उसने क्या करा प्रतीक बना लिया एज द सिंबल ऑफ दिस पार्टी और उसका जो पार्टी का सिंबल कौन सा था बंडल ऑफ स्टिक्स एंड एक्स फैक्सिम हैज द एवर्स फ्रॉम द इटलियन वर्ड फैक्सिमो और द फेसिस विच मीन द एब्सोल्यूट कंट्रोल द स्टेट ऑफ द ऑल थिंग्स मतलब कि उन्होंने
इस इटली ने मतलब कि क्या करा था, मतलब कि ये फैक्सिमो फोर्सेस ऑफ द मतलब फेस्किमो इन इटली, मतलब कौन से मतलब वर्ड्स पे से आया था, फेस्किमो में से आया था। फेस्किमो का मतलब होता है कि जो चीज़ है उसके ऊपर मतलब कि नेशन का ही मतलब हक है। मतलब वो मुसलिन की क्या है, मुद्रा लेख था, मतलब वन पक्ष और वन नेता, उनका मतलब कि वो क्या था, एक ही नेशन और एक ही रूलर, एक ही लीडर। ही गेव द मिलिट्री ट्रेनिंग इन द हिज पार्टी वेल्टोनटी, मतलब उन्होंने अपने जो मिलिट्री थी मतलब उनको ही खाली अपने लिए मतलब क्या की थी, ट्रेनिंग दी थी। उनके मतलब कि जो यूनिफॉर्म थे वो कौन से कलर के थे, ब्लैक कलर के थे। आफ्टर कमिंग टू पावर द मुसलिन कैप्चर रेहर्स एंड द डिसुकेंस आइलैंड फ्रॉम द तुर्की, और उसके बाद उन मुसलिन को सत्ता पे आने के बाद उन्होंने जो आइलैंड है और रोहाडस एंड डेकोनस को मतलब टापू के पास से मतलब टापू मतलब ये लोग को तुर्की के पास से मतलब क्या करा, हड़प कर लिया। ही ऑल्सो वॉन द एलेबिना, मतलब एलेबिना को भी मतलब वो लोग ने क्या कर लिया था, जीत लिया था। एबेशिनिया एंड द फ्यूमिन स्पॉट इन द 1924 में उन्होंने ये दो बंदर एल्बेनिया एंड एम्बेशिनिया भी मतलब को क्या कर लिया था, उसको मतलब कि अपने पक्ष में कर लिया था। After this, the victories, Mussolini snapped all this win and the League of Nations joined the Rome, Berlin, Tokyo axis that Italy became the responsible for the Second World War. ने उसके बाद उन्होंने लीग ऑफ द नेशंस का मतलब कि उसके साथ मतलब अपना जो कनेक्शन था उनको तोड़ दिया था, एंड द रोम, बर्लिन, टोक्यो के साथ अपने क्या करता वो जुड़ गए थे। इसके सब ने इटली को भी मतलब कि सेकंड वर्ल्ड वॉर का मतलब रिस्पॉन्सिबल अपने गिन सकते हैं। शॉर्ट में अगर तुमको समझाऊँ मतलब तो स्टूडेंट्स इसमें ये है कि इटली जो थे मतलब वो के सब जो विनर नेशन थे उसके पक्ष में थे, ठीक है, और उसके पक्ष के साथ में रहकर मतलब पूरे कंट्री के साथ क्या करते थे, लड़ रहे थे, पूरे वर्ल्ड के साथ वो लोग लड़ रहे थे। और उन्होंने उसमें $12 अब्ज का मतलब क्या किया था, खर्च किया था। 6 लाख जो उनके सोल्जर्स थे मतलब वो उनकी उसमें डेथ हो गई थी। और बाद में जब पूरे वर्ल्ड को मतलब कि जब वो अपने अपने नेशंस को चॉइस करने का टाइम आया तो उन्होंने इटली को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। इसके लिए इटली उसके लिए क्या हो गई, गुस्सा हो गई। उनको ये लगा कि जैसे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब ख़त्म हो गई है। इसके लिए उसको वो किस गवर्नमेंट को वो अपना मतलब कि रिस्पॉन्सिबल मान रहा था। इसके लिए वो उनके सामने क्या कर रहे थे, जितना जल्दी हो सके उनके सामने बदला लेना चाहते थे। और उसके लिए उन्होंने मुसोलिनी मतलब इसलिए में फास्टेस्ट के मतलब क्या करें, एस्टेब्लिश करना। और उन्होंने उसके वही कंपनी का मतलब कि वो जो मैन जो वो है उसको क्या बना लिया था, मैन सिंबल क्या बना लिया था, मतलब बंडल ऑफ स्टिक्स एंड एक्स को बना लिया था न। उसके वो सब लेके मतलब कि वो पूरे वर्ल्ड के सामने वो क्या करना था, लड़ना चाहते थे। या लीग ऑफ नेशन के साथ अपना मतलब वो कनेक्शन तोड़ दिया था। और जितना रोमन, बर्लिन, टोक्यो के साथ मतलब कि वो जुड़ गया था। और ये सब की वजह से मतलब इटली सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या हो गया, नाजिम इन जर्मनी, मतलब जर्मनी में जो नाजीवाद हुआ था वो। जर्मनी हैड लॉस द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हो गई थी, हार गई थी। इट वॉज इकोनॉमिकली रुइंस, इकोनॉमिकली मतलब वो भी क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। पेरिस पीस प्रोसेस हैड कम्प्लीटली जर्मनी टू साइन द ट्रीटी ऑफ द वेल्सी। पेरिस ने मतलब कि कैसा पीसेस मतलब शांति परिषद में वो वॉल्सिस के सामने मतलब कि उन्होंने क्या करा, मतलब जर्मनी को ये बोला कि तुम हमारे मतलब तुम अदर कंट्री के साथ मतलब लड़ाई नहीं करोगे। इसके लिए स्पीसीज को जो मतलब कि उन्होंने प्रोसेस की थी उसके लिए जर्मनी को क्या करा, फोर्सफुली मतलब कि साइन करने के लिए बोला था। जर्मनी वेर द एक्सट्रीमली एंग्री विद दिस अनजस्टिस ट्रीटी, मतलब कि जर्मनी वो जो फोर्सफुली साइन करने की बात थी उसके मतलब जर्मनी क्या हो गई थी, गुस्सा हो गई थी। एडोल्फ हिटलर joined the National Socialist German Worker Party in the 1919। 1990 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी के जो समाजवादी थे उसके अंदर वो क्या हो गया, जुड़ गया था। दिस पार्टी कम टू बी नो इज द नाजी पार्टी, ये पार्टी को अपने नाजी पार्टी के नाम से जान सकते हैं। द नाजी फिलोसॉफी इंक्लूड द नेशनलिज्म एंड द सोशलाइजेशंस, नाजी जो पार्टी थी वो उसके अंदर क्या इंक्लूड कर दिया था, उन्होंने नेशनलाइजेशंस एंड द सोशलाइजेशन उसके अंदर इंक्लूड कर दिया था। आफ्टर द डेथ ऑफ द जर्मन प्रेसिडेंट
हाइडेनबर्ग जो जर्मन जो प्रेसिडेंट थे उनकी डेथ के बाद हिटलर एसेम्स द पोस्ट एंड एस्टेब्लिश द डिक्टेटोरियल रूल। हिटलर ने मतलब कि क्या करा, मतलब कि उनके जर्मन के राष्ट्रपति के मतलब कि डेथ के बाद हिटलर ने मतलब कि वो अपने अंडर में ले लिया। He adopted the stern and aggressive policy and led the German toward the narrow nationalisms। और उन्होंने मतलब कि अपनी जो पॉलिसी थी एकदम मतलब कड़क मतलब चालू कर दी थी। इसके लिए वो जर्मन जो प्रजा थी वो मतलब कि थोड़ा मतलब गुस्सा हो गई थी। जर्मन कंसिडर हिटलर एज अ फ्यूहर मतलब सोल्जर्स। जर्मन जो प्रजा थी वो हिटलर को मतलब कि इग्नोरेंस मतलब फ्यूहर करती थी। मतलब Nazi soldiers wore a blue military uniform and stuck at the red strips on the soldiers and wore a symbol of the swastika। ठीक है, नाजी के जो सोल्जर थे उनके मतलब कि यूनिफॉर्म कैसे थे, ब्लू कलर के थे। उनके सोल्जर के ऊपर रेड कलर्स की स्ट्रिप लगी हुई थी और उनका सोल्जर कैसा था, स्वस्तिक का उनका सिंबल था। हिटलर्स ऑथोरिटीज एंड द मिलिट्री नेचर्स बिकम द ऑब्वियस आफ्टर द कमिंग ऑफ द पावर्स। हिटलर को मतलब कि वो अपने हर एक पावर्स मतलब वो क्या करते थे, उन्होंने सोल्जर को दे दिए थे। हिज मेन एम वॉज द एंकरेज द जर्मनी एज अ मेजर पावर। उसका जो मेन एम क्या था, जर्मनी से भी ज़्यादा मतलब कि उनका मतलब कि पावर बढ़ाना था। इट नेम ऑफ द प्यूरिफिकेशन ऑफ द जर्मन रेस। हिज पॉलिसी वेयर द टारगेट ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट इन द ज्यूस चैप्टर्स एंड द मेंटलिटी चेंज ऑफ पीपल। और उसका जो मेन एम क्या था, मतलब जर्मन के जो पीपल्स थे जैसे कि यूज थे, जैप्सिस थे और मेंटलिटी मतलब वो सबको क्या था, मेंटलिटी मतलब उनको मतलब कि पावर को ख़त्म कर देना था, मतलब कि उनको मेंटलिटी मतलब कि अस्थिर कर देना था। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड तक इन्यूबल्जी यूरोपियन जैस लॉस्ट लाइफ विच नो एज द हॉलोकॉस्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आखिर में असंख्य यूरोपियन यहूदी मतलब अपना अपना क्या करे, जान गंवा दी थी। Military actions against the neighboring country and the policy of the extending certain group of the led the Second World War and they become the improvement reason for the shames। और जो होलोकास्ट के नाम से मतलब कि जान गंवाई, उसको होलोकास्ट के नाम से अपने जाना जा सकता है। हिटलर का जो विस्तार मतलब हिटलर ने जो अपना मतलब कि विस्तार कर दिया था और पड़ोसी मतलब कि जो नेबर की जो कंट्रीज थी उनके साथ भी मतलब लश्करी पगला लेके मतलब कि उनको मतलब कि विनाश करके वो अपने दूसरे विश्व युद्ध की तरफ का मतलब वो दूसरे विश्व युद्ध की तरफ वो क्या करते थे, उनको लेकर जा रहे थे। नेक्स्ट हो गया मिलिटरिज्म इन द जापान। जापान में मतलब लश्करवाद, मिलिट्री। According to the Treaty of the Wellesley, जापान गॉट द बेनिफिट ऑफ द प्रोविंस ऑफ चाइना। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 की जो वेल्सी की नीति थी उसमें जापान ने अपनी बेनिफिट के हिसाब से मतलब चीन को मतलब कि चीन के प्रोडक्ट्स को मतलब कोई मतलब कि बेनिफिट मिला नहीं था। इंग्लैंड एंड द फ्रांस डिस्ट्रीब्यूट्स मैनी रीजन ऑफ द जर्मनी बिटवीन देम। इंग्लैंड और फ्रांस को जर्मनी की मतलब काफ़ी जो संस्था थी उन्होंने अपने को उन्होंने क्या कर दिया था, उसके अंदर मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट मतलब बेच दिया था। जापान वॉज द क्वाइट डिसिप्लिन विद दिस। In this 1921 to 22 Washington Smith, Japan had to agree to heavy only 35% of the English and the American naval force। आखिर मतलब जापान को क्या मतलब हुआ कि असंतोष हुआ, मतलब कि वो खुश नहीं था। इसके लिए 1921 से 22 में उन्होंने वॉशिंगटन परिषद में इंग्लैंड और अमेरिका के नौकादल में से ओनली 35% नौकादल रखने की दरखास्त जापान को स्वीकारनी पड़ी। मतलब नोवेल फोर्स को अपने पास ओनली कितने रखेंगे, वो 35%। जापान ऑल्सो हैड टू वैक्टर ऑफ द आइलैंड एंड द सेकेसिम इन द साइबेरिया। वॉशिंगटन परिषद में इंग्लैंड और साखालिन एंड साइबेरिया के टाप मतलब कि उनको जो वो था हमारे आइलैंड्स उनको मतलब क्या करना पड़ा था, वो खाली करना पड़ा था। द जापानीज यूथ वॉज एंग्री एट दिस। उस टाइम पे जापानीज का जो यूथ था वो उस टाइम पे क्या हो गया था, एंग्री मतलब गुस्सा हो गया था। During this time, there were election of the Japan and the party supporting the militarism got the majority। और उस टाइम पे जापान में क्या हो गया था, चुनाव आने की थी और उस टाइम पे जो मिलिट्री थी उनके ही पक्ष में वो क्या करना था, मतलब कि
जो जहाँ पे मिलिट्री जा रहा है उनके पक्ष में वो लोग को क्या करना था, मेजोरिटी थी, वहाँ पे ही उनको इलेक्शन करना था। द मिलिट्री नेशनल इज द जापान एडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ द एक्सपेंशंस, और उन्होंने क्या करा, मतलब ज़्यादा मतलब पैसे खर्च करके उन्होंने मिलिट्री जापान ने एक पॉलिसी एडॉप्ट की, पॉलिसी ऑफ द एक्सपेंशन की। जापान डिड नॉट गेट अ परमानेंट प्लेस इन द लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, जापान को लीग ऑफ नेशन में परमानेंट प्लेस नहीं मिलती। द वेस्टर्न कंट्री कुड नॉट स्टॉप द इम्प्लूएंस एक्टिविटी ऑफ द जापान, ठीक है, जो वेस्टर्न कंट्री थी उन्होंने इम्प्लेस जो एक्टिविटी थी वो जापान में अभी तक क्या करी थी, स्टॉप नहीं करी थी। जापान कैप्चर द मैचुरिया एंड द एस्टेब्लिश मैंचुकुतो गवर्नमेंट 1932, जापान ने मैचुरिया को मतलब कब्जे करके मैचुरिया में अपनी मतलब क्या करती, गवर्नमेंट स्टार्ट कर दी थी। कब करती, 1932। ऑल्सो द कैप्चर कोरिया, मंगोलिया, सैंगटुंग एंड द सम प्रोवाइड ऑफ द चाइना, और उसके अलावा उन्होंने कोरिया, मंगोलिया, सांगटुंग को भी मतलब कि चीन के कितने मतलब जो प्रदेश थे उनको भी अपने अंदर क्या कर लेता, कब्जे कर लेता। इट इम्प्रूव्स दिस रिलेशन विद जर्मनी एंड इटली लेट द लॉस द स्ट्रेंगी द इम्प्लिशम्स, और इसके वजह से जर्मनी और इटली के साथ जो रिलेशन था वो भी मतलब कि उन्होंने मतलब क्या करता, वो भी उन्होंने कट कर दिया था। आफ्टर एम्पायर मेजी, एम्पायर हिडेटरो 1936 ऑल्सो एनकरेज दिस एक्टिविटी ऑफ जापान, और उसके बाद सम्राट मेजी के बाद 1960 में वो अपने गद्दी पे जो शहनशाह हिरोहितो थे और उन्होंने जापानी को प्रवृत्ति को मतलब क्या कहा, प्रोत्साहन दिया हुआ था। जापान इज द लीग ऑफ नेशन 32, और इस जापान ने मतलब 1932 में लीग ऑफ नेशन को भी मतलब क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। 4 हो गया ग्लोबल डिस्क्रिप्शन 1932 वैश्विक महामंदी, मतलब पूरे देश में, ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशंस मतलब मंदी आ गई थी। द हेड ऑफ द मोस्ट ऑफ द यूरोपियन नेशन हैड द बिलीफ दैट विद द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इवन द पोस्ट वॉर प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड विल कम टू द एंड, मतलब यूरोप ना मतलब ज़्यादातर जो राष्ट्र थे उन्होंने ऐसा धारणा कर दिया था कि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विश्व की युद्धतर समस्याओं का मतलब क्या हो जाएगा, अंत आ जाएगा। लेकिन वो उनका सोचना क्या हो गया, गलत हो गया था। But this proved wrong. Suddenly, a large number of the shares began to show in the Wall Street stock market, causing the stock market to crumble. और उसकी वजह से मतलब कि जो अमेरिका का एकाएक मतलब कि वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार थे उसमें ज़्यादातर मतलब शेयर क्या हो गए थे, सेल करने आए थे, और उसकी वजह से सेल करने आए थे शेयर बाजार में शेयर्स, और उसके शेयर का जो रेट था वो एकदम से क्या हो गया था, कम होने लग गए थे। This was called the Wall Street crisis by the crashes 24 अक्टूबर 1929, और उसको मतलब कि 24 अक्टूबर 1929 को वॉल स्ट्रीट संकट के नाम से अपने जान सकते हैं। This crisis shook the whole world and shattered the economic conditions of the nations, giving birth to great global descriptions. Most of the nations were affected by this. Even the superpower like Great Britain had to sacrifice this the policy of the keeping the gold reserves against the currency of the pounds. मतलब ये संकट मतलब कि पूरा विश्व आर्थिक संकट में आ गया था, जिसमें मतलब कि पूरा वर्ल्ड मतलब महामंदी के मतलब कि इफेक्ट के अंदर हो चुका था। विश्व के जो बड़े बड़े मतलब नेशन थे वो भी मतलब कि महामंदी के नीचे आ गए थे। ग्रेट ब्रिटेन जेवी मतलब महासत्ता थी, उनको भी अपने पाउंड को मतलब पाउंड का अनामत के रूप में सुवर्ण मतलब गोल्ड को मतलब कि निकाल देना पड़ा था। दिस इफेक्ट द अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड एंड द international trade and industry. Prosperous nations like the America also had to impose strict measures. Global trade was reduced to half. This world second start begetting the outline. और उसकी वजह से उसके इफेक्ट से वर्ल्ड के जितने भी राष्ट्र थे उनके अंदर जो मतलब कि बिजनेस थे वो भी मतलब कम हो गए थे। अमेरिका जैसे मतलब जो बड़े मतलब कि जो नेशन था
उसकी भी मतलब कि ये सिचुएशन से मतलब उस सिचुएशन के अंदर थी और उसके लिए उन्होंने ट्रेडों के अलग अलग मतलब कि नेशंस के ट्रेडों के लिए उन्होंने मतलब एक कड़क मतलब कि क्या करना था, उनको एक पॉलिसी निकालनी पड़ी थी, स्ट्रिक्टनेस करना पड़ा था। विश्व व्यापार मतलब कि जो पूरे देश में जो व्यापार था वो मतलब क्या हो गया था, कम हो गया, एकदम आधा हो गया था। और इसकी वजह से मतलब कि मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर का सर्जन हो गया था। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर का मतलब फैक्टर कौन कौन सा है स्टूडेंट्स अपने पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू।